हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं हेल्थ से जुड़े विषयों पर तमाम जानकारी, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सेहतमंद रखना और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे किडनी में होने वाले स्टोन की। किडनी स्टोन किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, पर स्टोन कैसे फॉर्म होता है और ये प्रॉब्लम कितनी आम है, आज इसी पर बात करेंगे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर विकास जैन से। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुंजन जी। डॉक्टर विकास, हमारे देश में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम एक आम समस्या है। आप हमें समझाइए आखिर किडनी में स्टोन कैसे होता है और ये शरीर में फॉर्म कैसे होता है। किडनी में स्टोन होना बहुत ही संभव है। मैं डेली काफ़ी मरीज देखता हूँ इसके। तो अगर आपसे मुझसे पूछे कि क्यों बनता है, उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि वाटर इनटेक लेस होना। तो अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अपनी डेली दिनचर्या में नहीं ले रहे हैं तो यू आर ए कैंडिडेट जिसको स्टोन बन सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉमन रीजंस देखूं तो किडनी की अगर बनावट खराब है बचपन से, जिसकी वजह से उसमें कहीं कोई स्ट्रक्चर बन गया है या कोई रुकावट है, तो उसमें स्टोन बनने के चांस होते हैं। किडनी के अलावा गॉल ब्लैडर में भी ये स्टोन डेवलप हो जाता है कई बार, तो कैसे पहचान होती है कि आपको किडनी या स्टोन्स है या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है? क्या सिर्फ दर्द होने पर ही हमें पता चलता है और ये दर्द शरीर के किस हिस्से में होता है? एक्चुअली किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन दो टोटली डिफरेंट एंटिटीज हैं। मैं किडनी का सर्जन हूँ, मेनली किडनी की बात करूंगा, बट गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो राइट साइड में अपर एब्डोमेन के आस पास होता है, और किडनी हमारी दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है और राइट साइड पे होती है। तो मोस्टली डिफ्रेंशिएट करना कि ऑन द राइट साइड की राइट किडनी में स्टोन है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कई बार डिफिकल्ट हो पाता है। सिम्टम्स की बात करूं तो जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं वो बेसिकली डिस्पेप्सिया के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट को किसी को एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, और उसको अल्ट्रासाउंड कराएं तो गॉल ब्लैडर में स्टोन मालूम पड़ता है। और जो किडनी का स्टोन है वो यूजुअली यूरिनरी सिम्टम्स के हिसाब से प्रेजेंट करता है कि आपको अपर क्वाड्रेंट में दर्द होता है, तो वो किडनी स्टोन्स के। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल है। ओके। अल्ट्रासाउंड से आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि आप किडनी स्टोन को डील कर रहे हैं कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन को डील कर रहे हैं। अगर किडनी में स्टोन आता है अल्ट्रासाउंड में, तो उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास यानी कि मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आप गॉल ब्लैडर के स्टोन को डील कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर का स्टोन आता है, तो उसके लिए आपको एक जनरल सर्जन, एक मिनिमल एक्सेस सर्जन या जीआई सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो किडनी जो स्टोन्स होता है उसको क्या मेडिकेशन के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है या सिर्फ इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किडनी स्टोन के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कहता हूँ सबसे इजी तरीका है किडनी स्टोन निकालने का एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। अगर आप अपनी दिनचर्या में बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और आपकी किडनी में छोटे मोटे स्टेन्स हैं 2 4 5 के, तो वो यूजुअली अपने आप ही निकल सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर, अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह की डाइट मॉडिफिकेशन या हम कहें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करें ताकि हमारा जो ये स्टोन का बनने का रिस्क है वो थोड़ा कम हो सके। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एडिक्वेट वाटर इनटेक है। आपको दिन का कम से 2.5 से 3 लीटर का पानी, 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। अगर आप गर्मियों में हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उसके हिसाब से वाटर इनटेक आपको बढ़ाना पड़ता है। डाइट में कहें तो जैसे मैंने बोला है कि डाइटरी एडवाइस हम लोग तभी देते हैं जब किसी को रिकरेंट स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। और डाइटरी एडवाइस देने से पहले हम यूजुअली स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं कि यूरिन में ऐसा क्या निकल रहा है, जैसे किसी का हाइपर ऑक्सीलूरिया है, हाइपर कैल्शियूरिया है। ये तो कुछ जांचों से हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट को ये किडनी में ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से उसको रिकरेंट स्टोन फॉर्म होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक डाइटरी एडवाइस दी जा सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या जनरल डाइटरी एडवाइस है, तो जनरल डाइटरी एडवाइस कुछ नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप पालक खाना बंद कर दीजिए, आप तिल वाली जो सब्जियां होती है वो खानी बंद कर दीजिए। आपके स्पेसिफिक टेस्ट किए जाएंगे। अगर आप रिकरेंट स्टोन बना रहे हैं, उस स्पेसिफिक टेस्ट के हिसाब से हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन आपको स्पेसिफिक एडवाइस देगी जो कारगर साबित होगी। डॉक्टर, हमारे देश में कई लोग स्टोन की जो इलाज होता है वो एलोपैथी से ना करवाकर देसी चूर्ण या भस्म आदि का प्रयोग करते हैं, आपने भी सुना होगा। या फिर अगर एलोपैथी का इलाज करा रहे हैं तो किसी की चूर्ण ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है?
मैंने यही कहा है कि यही कहना चाहूँगा मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एलोपैथी का एक्सपर्ट हूँ, तो उसी के बारे में बात करूँ तो बेहतर रहेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन यूजुअली ट्राई करते हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि आप कुछ भी ट्राई करते हैं, बट महीने के लिए ट्राई करते हैं, 2 महीने के लिए ट्राई करते हैं, 3 महीने के लिए ट्राई करते हैं, बट स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आप कोई इमेजिंग जरूर कराएं, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, जस्ट टू इंश्योर दैट वो स्टोन निकल गया है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवा लेके चुप हो जाए और वो स्टोन वहीं का वहीं रह जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि साल भर बाद आप जब आएंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी किडनी में इतना डैमेज हो गया कि किडनी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। अगेन एक ही बात कहूँगा कि वाटर इनटेक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन एवरी डे दिस थिंग, नॉट ओनली फॉर स्टोन फॉर्मेशन, फॉर ऑल अदर। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पिए, इससे डेफिनेटली स्टोन तो बनने के चांस बहुत कम रहेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू सो थैंक मच यू, डॉक्टर। नमस्कार।